भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद गुजरात में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि गुजरात वह धरती है जिसने हर आंदोलन में देश के स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी और नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने भारत के संविधान पर भी प्रकाश डाला और अपने विचार साझा किए। गुजरात जब मैं आता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि गुजरात एक ऐसी धरती है जिसने भारत के स्व के लिए, फिर चाहे वो सांस्कृतिक आंदोलन हो, फिर चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, फिर चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो, फिर चाहे वो आध्यात्मिक आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में गुजरात ने देश के स्व को जगाने में नेतृत्व प्रदान किया है। यह पवित्र धरती को मैं नमन करता हूँ। फिर चाहे हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद करें, चाहे हम महिपाला के किंग ऑफ सौराष्ट्र जी को जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया उनको याद करें, फिर चाहे हम भारत की आजादी में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले महात्मा गांधी को याद करें, फिर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करें और आज सबसे लोकप्रिय दुनिया में नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को याद करें, तो हमारे ध्यान में आता है कि गुजरात ने नेतृत्व के दृष्टि से, हर दृष्टि से, धार्मिक, राजनीतिक, हर चीजों का एक नेतृत्व के दृष्टि से इस स्थान को आगे बढ़ाने में और भारत के स्व को जागृत रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज जैसा कि अभी भूपेंद्र भाई, दादा भाई बता रहे थे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ये भारत के संविधान को अडॉप्ट किया, यानी भारत के संविधान को स्वीकृति दी और भारत का संविधान 1950 26 जनवरी से लागू हुआ। लेकिन देखिए, हम जब गौरव यात्रा की बात करते हैं तो किसी भी चाहे वो काल की गणना करें, चाहे वो किसी भी विषय की गणना करें, उसमें उतार और चढ़ाव आते हैं। और हमको जब ये 75 साल की यात्रा याद करनी हो तो हमें 75 साल का इतिहास याद करना पड़ेगा, इसके उतार और चढ़ाव को याद करना पड़ेगा, इसके अमावस्या और पूर्णमासी को भी याद करना पड़ेगा। और जब मैं ये बोलता हूँ तो हमने एडॉप्ट किया 1949 26 नवंबर और 26 जनवरी 2050 को इसको हमने लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। हम गणतंत्र देश बन गए और उसके बाद हम आगे बढ़े। लेकिन मैं कुछ और भी आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये रखना चाहता हूँ कि यह तो ठीक है कि हमारे यहाँ इस 75 साल की यात्रा में 65 साल हमारे कांग्रेस के नेताओं ने देश पर राज किया और संविधान के रखवाले के रूप में भी वही खड़े रहे, उसी को हम लोगों ने आगे माना। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी मुझे सौभाग्य मिला, हमारे मुख्यमंत्री जी को सौभाग्य मिला, मेयर साहिबा को सौभाग्य मिला, अमित जी को सौभाग्य मिला कि हमने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया। लेकिन माल्यार्पण सिर्फ कर देने से काम नहीं चलता, हमको उस महान व्यक्तित्व की दूरदर्शी को भी पहचानना चाहिए। और जब हम दूरदर्शी बात करते हैं तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जब 1949 में ये अडॉप्ट किया जा रहा था संविधान, जिसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, खूब गहन चर्चा के बाद बना था। लेकिन उन्होंने उस समय जो कहा वो मैं अंग्रेजी में है इसलिए उसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका भाव आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले बुरे हैं तो संविधान नाकामयाब हो जाएगा, कामयाब नहीं रहे। और उन्होंने कहा हमने बनाया तो है अच्छा संविधान, लेकिन अगर संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे हों तो वो कामयाब हो जाए। देखिए, जिसने खुद का संविधान का रचयिता बने, उन्होंने अपने आप से नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर अच्छे लोग होंगे तो काम अच्छा हो जाएगा, अगर बुरे लोग होंगे तो यही संविधान मुसीबत बन जाए। और इसी बात को मैं आपके सामने कुछ गहराई से रखना चाहता हूँ। अब देखिए, जैसे आजादी आई, हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1.5-2 साल के अंदर 562 रियासतों को भारत के यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर लेकर के आ गए। 562 लेकिन एक राज्य जम्मू कश्मीर, एक राज्य, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा स्टेट। और वो स्टेट ऐसा बना, ऐसी खिचड़ी पकी कि धारा 370 बन गई। और धारा 370 में जब बन रहा था
तो उस समय भी मैं, क्योंकि यहाँ मैं खड़ा हूँ बापू नगर में, अंबेडकर जी की मूर्ति हमारे सामने है, अंबेडकर जी को याद करना चाहिए। अंबेडकर जी ने क्या कहा, अंग्रेजी में कहा उन्होंने। अंबेडकर जी ने कहा शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिता, वो शेख अब्दुल्ला जो धारा 370 जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिल करके रच रहे थे, और अंबेडकर जी उस समय लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि भारत माता, देखिए शब्द है शी, भारत माता तुम्हारे लिए सड़कें बनाए, तुमको भोजन प्रदान करे, तुम्हारी सुख सुविधा बनाए, और तुम भारत सरकार के बराबर के जाकर के खड़े हो जाओगे, ये मैं देशद्रोह मानता हूं। दिस विल बी ट्रेचरस, यह देश के साथ अन्याय होगा, देश के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा इट विल बी ट्रेचरस ऑन माय पार्ट, ये मेरे द्वारा धोखा होगा देश को, और मेरे लॉ मिनिस्टर होते हुए ये नहीं होगा। ये धारा 370 के बारे में अम्बेडकर ने कहा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उस काम को आगे बढ़ाया, धारा 370 आ गई, और धारा 370 के बारे में आपको पता ही है। और अम्बेडकर ने अंग्रेजी में लिखा था कि इफ ए बैड लॉट टेक्स केयर ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकम्स बैड, इफ ए गुड लॉट टेक्स इन चार्ज ऑफ द बैड कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकम्स ए गुड लॉ। तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में, इसमें धारा 370 के साथ 35A ये भी जोड़ दिया, 35A। और 35A में क्या दिया कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता अलग अलग होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम